अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका की चुनाव प्रक्रिया को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव राष्ट्रीय मुकाबले की जगह पर राज्य दर राज्य मुकाबला होता है। 50 राज्यों में किसी एक में जीत का मतलब है कि उम्मीदवार को सभी तथाकथित इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिल गए। कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं। राष्ट्रपति पद जीतने के लिए उम्मीदवार को बहुमत के लिए 270 या उससे ज्यादा मत हासिल करने की जरूरत होती है। जो भी अमेरिका का चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनता है, उन्हीं का साथी उपराष्ट्रपति बनता है। यही वजह है कि किसी उम्मीदवार के लिए पूरे देश में कम वोट हासिल होने पर भी राष्ट्रपति बनना संभव है, अगर वो इलेक्टोरल कॉलेज बहुमत हासिल कर ले। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि कैसे होता है इलेक्टोरल कॉलेज का बंटवारा। हर राज्य को एक निश्चित संख्या में इलेक्टर मिलते हैं। इलेक्टर यानी वो लोग जो इलेक्टोरल कॉलेज में वोट करते हैं। हर राज्य में इलेक्टर संख्या मोटे तौर पर उसकी जनसंख्या के आधार पर तय होती है। उदाहरण के लिए सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टोरल वोट हैं, जबकि व्योमिंग जैसे छोटे राज्य में केवल 3। अगर कोई उम्मीदवार किसी राज्य में पॉपुलर वोट जीतता है तो उसे आमतौर पर सभी इलेक्टोरल वोट भी मिल जाते हैं। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता। अगर कोई इलेक्टर अपने राज्य के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के खिलाफ वोट करता है तो उसे विश्वासघाती या फेथलेस कहा जाता है। कुछ राज्यों में फेथलेस इलेक्टर पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उन पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। अब इन सब के बाद बात आती है कि अगर किसी को बहुमत ना मिले तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिकी सांसद का निचला सदन राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए वोट करता है। ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है, 1824 में, जब 4 उम्मीदवारों में इलेक्टोरल कॉलेज वोट बंट गए, जिससे उनमें से किसी एक को भी बहुमत नहीं मिल पाया था। इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर कुछ विवाद भी है। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम अमेरिकी चुनाव की सबसे विवादास्पद व्यवस्था है। हालांकि इसके समर्थक इसके कुछ फायदे गिनाते हैं, जैसे छोटे राज्य उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण बने रहते हैं, उम्मीदवारों को पूरे देश की यात्रा करने की जरूरत नहीं होती है और प्रमुख राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जबकि इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के विरोधी तर्क देते हैं कि इस व्यवस्था के तहत लोकप्रिय वोट जीतने वाला चुनाव हार सकता है। कुछ मतदाताओं को लगता है कि उनके व्यक्तिगत वोट का कोई महत्व नहीं है। बहुत ज्यादा शक्ति तथा कथित स्विंग स्टेट्स में रहती है। स्विंग स्टेट उन राज्यों को कहा जाता है जहां चुनाव किसी भी पक्ष में जा सकता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पूरा जोर इन्हीं स्विंग स्टेट्स पर होता है।